अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया की रैंकिंग देखेंगे वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में, और ये भी देखेंगे कि ये रिपोर्ट्स कौन कौन पब्लिश करता है। तो सबसे पहली रिपोर्ट है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इस रिपोर्ट में डेमोक्रेसी को इवैल्यूएट किया जाता है और उसके बाद ये इदारा अपनी रिपोर्ट देता है। ये UK बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है, इकोनॉमिस्ट ग्रुप, वो हर साल अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। ये वही इकोनॉमिक्स ग्रुप है जो अपना मैगजीन इकोनॉमिस्ट भी पब्लिश करता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान का नंबर है वो है 105, और पाकिस्तान का ये नंबर 167 कंट्रीज़ में से है। यानी इन्होंने 167 कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी को इवैल्यूएट किया और उसके बाद हर कंट्री को नंबर दिया, और पाकिस्तान में इसका नंबर है 105 और इंडिया का नंबर है 53, श्रीलंका 68, बांग्लादेश 76 और भूटान 84। जो नॉर्वे है उसने टॉप किया है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में। नॉर्वे के बाद आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और फिर कनाडा का नंबर आता है। यानी न्यूजीलैंड डेमोक्रेसी के लिहाज से दुनिया का पहला नंबर है, पाकिस्तान का 105वां है और इंडिया का 53 नंबर है। अगली रिपोर्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसे हम CPI कहते हैं। ये बर्लिन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो 1993 में बनी थी, और ये 1995 से ऑनवर्ड हर साल करप्शन पे अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो जो जनवरी 2021 में इसने रिपोर्ट पब्लिश की है, इसने इस रिपोर्ट में 180 कंट्रीज़ में करप्शन को इवैल्यूएट किया गया है, और 180 कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान का जो नंबर है वो 124वां है। जबकि इस रिपोर्ट में डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने टॉप किया है कि दुनिया में करप्शन को देखा जाए तो इन कंट्री में करप्शन ना होने के बराबर है। जबकि इंडिया का इसमें नंबर 86 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, ये 24 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2006 से ऑनवर्ड ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो ये रिपोर्ट US बेस्ड एक इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसे हम IFPRI कहते हैं, और एक जर्मन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वेल्थ हंगर लाइफ, और उसके साथ साथ एक आयरिश NGO कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये तीनों मिलके पब्लिश करते हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर है 88 आउट ऑफ 107 कंट्रीज़, जबकि इंडिया का नंबर है 94। तो इस रिपोर्ट की जो इवैल्यूएशन है वो 4 चीज़ों को देख के की जाती है कि यानी 5 साल से कम उम्र कितने बच्चे ग़िज़ाइयत का शिकार हैं, कितने बच्चों की ग्रोथ नहीं हुई, कितने बच्चे कमज़ोर हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन 4 इंडिकेटर्स को देखने के बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नंबर है 88 आउट ऑफ 107 कंट्रीज़। हिनाली पासपोर्ट इंडेक्स, तो ये एक इदारा है जो 2006 से ऑनवर्ड हर साल अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो पासपोर्ट हैं उनकी रैंकिंग की जाती है। ये इदारा जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसके कोलैबोरेशन से ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो इस रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि आपके कंट्री के पासपोर्ट पे आप कितने कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, कितनी डेस्टिनेशन आप विज़िट कर सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये हर साल अपनी रैंकिंग जारी करता है। तो रिसेंट जो रैंकिंग इसने जारी की है उसमें पाकिस्तान का नंबर है 107 आउट ऑफ 110 कंट्रीज़, इंडिया का नंबर है 85, और जो जापान का पासपोर्ट है वो दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट पे आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में जा सकते हैं। जबकि दूसरा नंबर सिंगापुर और तीसरा जर्मनी का है। पाकिस्तान के बाद सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ आते हैं जिनका पासपोर्ट वर्स्ट माना जाता है, जिनमें सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान है। याद रखें, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसका जो नंबर इस रिपोर्ट में दिया गया है वो है 107 आउट ऑफ 110 कंट्रीज़। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF पब्लिश करता है। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिसीज़ को देखा जाता है। तो ये रिपोर्ट हर साल 2 दफ़ा पब्लिश की जाती है, एक दफ़ा अप्रैल में और दूसरी दफ़ा अक्टूबर के महीने में। याद रखें, IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 1945 में बना था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है, और इसके जो मेंबर हैं वो हैं 190 कंट्रीज़। तो जो करंट
मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की, उनका नाम है क्रिस्टलिना इवानोवा जॉर्जिएवा। तो इनका ताल्लुक है बुल्गारिया से। तो इस रिपोर्ट के अंदर जो है जो रैंकिंग नहीं दी जाती बल्कि जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसके बारे में बताया जाता है कि कंट्रीज़ की GDP क्या रहेगी। तो ये 3 इकॉनमी की इसने प्रेडिक्शन इस रिपोर्ट ने अक्टूबर में की थी, एक ग्लोबल इकॉनमी, एक एडवांस इकॉनमी और एक इमर्जिंग इकॉनमीज़ में। आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल इकॉनमी है 2019 में इसकी प्रेडिक्शन थी कि 2.9% इसकी ग्रोथ होगी और 2020 में ड्यू टू कोविड-19 -4.9% इसमें डिक्लाइन आया और 2021 के अंदर जो ग्लोबल इकॉनमी है वो 5.4% के हिसाब से ग्रो करेगी। जबकि उसके बाद है एडवांस इकॉनमी। तो 2019 में जो एडवांस कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनकी इकॉनमी 1.7 के हिसाब से ग्रो की थी, लेकिन 2020 में कोविड की वजह से वो नेगेटिव में चले गए, यानी -8.0। और 21 में जो एडवांस इकॉनमीज़ की जो इकॉनमीज़ हैं वो 4.8% के हिसाब से ग्रो करेंगी। जबकि जो इमर्जिंग मार्केट्स इकॉनमीज़ हैं जैसे ब्राज़ील, इंडिया, तो 2019 में इन इकॉनमीज़ की जो प्रेडिक्शन थी वो थी 3.7% और कोविड की वजह से 2020 में -3.0 हो गई। जबकि 21 में इनकी जो GDP ग्रोथ की प्रेडिक्शन है वो 5.9 की गई है। जबकि पाकिस्तान की जो GDP प्रेडिक्शन थी इस रिपोर्ट में 2019 में 1.9 थी, लेकिन 2020 में कोविड-19 की वजह से -0.4 होगी। जबकि 2021 में पाकिस्तान की इकॉनमी 1% के हिसाब से ग्रो करेगी। जबकि इंडिया की जो GDP ग्रोथ 2019 में है वो 4.2 प्रेडिक्ट की गई थी और 2020 में कोविड की वजह से इंडियन इकॉनमी को काफ़ी हिट हुआ और वो -10.3% उसकी नेगेटिव ग्रोथ थी। जबकि 2021 में इंडियन इकॉनमी की जो प्रेडिक्शन है कि वो 8.8% के हिसाब से ग्रो करेगी। तो अगली रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल पब्लिश करता है। तो ये HDI जो इंडेक्स है ये पाकिस्तान के एक इकनॉमिस्ट हैं मिसबा उल हक, इन्होंने 1990 में ये प्रपोज़ किया था और उनके साथ एक इंडियन नोबल लिटरेचर हैं अमृता सेन। तो HDI के अंदर 3 चीज़ों को देखा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। इन 3 चीज़ों को देखने के बाद ये इदारा अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है और रिसेंट जो इसने रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग है 154 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ और इंडिया का नंबर है 131। तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो काफ़ी नीचे है क्योंकि पाकिस्तान इतना ज़्यादा पैसा इन 3 चीज़ों पे खर्च नहीं करता और ना ही कंट्री की पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये 22 नवंबर 1965 को बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। तो ये 117 कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को ये देखता है कि वहाँ की गवर्नमेंट कितना पैसा लगा रही है इनक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए और वहाँ पे मुख्तलिफ़ एबिलिटीज़ और लीडरशिप स्किल्स पैदा करने के लिए। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ये अगली रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक इशू करता है और वर्ल्ड बैंक जुलाई 1944 में बना था और इस वक्त वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड रॉबर्ट मालापास, जो यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते हैं और एक टॉप इकोनॉमिस्ट हैं। पाकिस्तान का जो नंबर है वो है 108 आउट ऑफ 190 कंट्रीज़। इंडिया का नंबर है 63 और न्यूजीलैंड ने पहले पोजीशन हासिल की है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ये देखा जाता है कि हर कंट्री अपने मुल्क के अंदर बिज़नेस पैदा करने के लिए, कारोबारी मौके पैदा करने के लिए और कारोबार को सहूलतें देने के लिए कितनी एफर्ट कर रहा है। अगली रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है और ये 2006 से ऑनवर्ड हर साल पब्लिश की जाती है। तो जेंडर गैप में पाकिस्तान का जो नंबर है वो है 151 आउट ऑफ 153 कंट्रीज़, जबकि इंडिया का नंबर है 112 आउट ऑफ 153 कंट्री, जबकि आइसलैंड का पहला नंबर है। तो इस रिपोर्ट के अंदर 4 एरियाज़ को देखा जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, इकॉनमी और पॉलिटिक्स। इनको इवैल्यूएट करने के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी रिपोर्ट देता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
कब बना था और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं क्लॉस शवाब और इन्होंने 24 जनवरी 1971 को ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना था और इसका जो एनुअल मीटिंग है वो हर साल जनवरी के महीने में स्विट्ज़रलैंड के शहर डावोस में होती है, जिसके अंदर दुनिया भर से बिजनेस लीडर, पॉलिटिकल लीडर, इकोनॉमिस्ट, सेलिब्रेशन और दूसरी पब्लिक फिगर्स इकट्ठी होती हैं और मुख्तलिफ ग्लोबल इश्यूज़ पे डिस्कशन होती है। अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है और ये 2012 में बना था। तो ये इदारा ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नंबर है 66 आउट ऑफ 153 कंट्रीज़ और इंडिया का नंबर है 144 आउट ऑफ 153 कंट्रीज़, जबकि फिनलैंड ने इसने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप किया है। इस रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि किसी भी कंट्री में रहने वाले लोग कितने खुश हैं। तो इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग पिछली रिपोर्ट्स की मुनासबत से काफ़ी अच्छी है। ये जो इदारा है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये जितने भी यूएनओ के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी ये देखता है कि कितने % उनको अचीव किया गया है। अगली रिपोर्ट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो प्रेस की फ्रीडम को देखा जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो वहाँ की सहाफ़त है उनको कितनी आज़ादी है। तो ये रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये एक इदारा है वो पब्लिश करता है। 2002 से ऑनवर्ड ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, जबकि ये ऑर्गेनाइजेशन 1985 से काम कर रही है। इसका हेड ऑफिस पेरिस में है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 180 कंट्री को इवैल्यूएट किया गया और इसमें पाकिस्तान का नंबर है 145, इंडिया का है 142, नॉर्वे का पहला नंबर है। तो जितने भी ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और न्यूजीलैंड है, मोस्टली इन्होंने ही तमाम रिपोर्ट्स के अंदर टॉप किया है, जबकि इसमें आखिरी नंबर है नॉर्थ कोरिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ये थी आज की वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।